तो फाइनली भाई लोग आज हम बताने वाले हैं कि पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त जारी कब होगी, क्योंकि समय कार्यकाल जो है आपका 4 महीने का पूरा हो रहा है फरवरी में। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं किसका कब आएगी किस्त 2026 में, यानी 22वीं किस्त, और किसका स्टेटस चेक करें कि आपका आने आएगा या नहीं आएगा। सब कुछ वीडियो में बात करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त जारी होगी, खाते में 2000 आना शुरू होंगे किस दिन से, चलिए देखते हैं। पीएम किसान निधि, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों के लिए एक बड़ी राहत खबर सामने आई है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब 22वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है, लेकिन विभागीय जानकारी के अनुसार यह भुगतान से चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक पूरी प्रक्रिया खत्म होने की उम्मीद है। यानी कि आपका पैसा जो पीएफएमएस पोर्टल पे लगाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पीएफएमएस, ठीक है। और यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जा रही है। ठीक है, जिससे किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती है। 22वीं किस्त के 2000 कब और कैसे मिलेगा? सरकारी सूत्रों के मुताबिक 22वीं किस्त एक साथ नहीं बल्कि फेज वाइज भेजी जा रही है ना। इसका मकसद यह है कि तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके और भुगतान सही तरीके से हो। जिन किसानों की ईकेवाईसी पूरी है, बैंक खाता आधार से लिंक है और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड सही है, उन्हें पहले 2000 की किस्त राशि मिलेगी। जिन किसानों की जानकारी अधूरी है, उनके भुगतान में थोड़ी देरी हो सकती है। अनुमान है कि इस किस्त का फायदा करीब 9 करोड़ किसानों को मिलेगा। ठीक है, 22वीं किस्त के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए आपकी? देखिए, 22वीं किस्त पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी होना जरूरी है। किसान भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके नाम पर कृषि योग्य जमीन दर्ज होनी चाहिए। जिन परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या संवैधानिक पद पर है, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन किसानों को या उनके परिवार के किसी सदस्य ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, वे भी पात्र नहीं है। ठीक है, बड़े भूमिदार किसान, कॉर्पोरेटर या संस्था के किसान भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, किसान का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और उसमें, ठीक है, किसान का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, उसमें डीबीटी चालू होना चाहिए। ठीक है, आधार, बैंक डिटेल और पंजीकरण की जानकारी वो आपस में मेल खानी चाहिए। यानी आपस में मेल का मतलब है कि आपके जो बायोडाटा है, आधार का और भूमि का सब, और डीबीटी होनी चाहिए। यानी एक ही माध्यम से सारे जो पेपर हैं, इसमें एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक ना हो। ई केवाईसी पूरी होना अनिवार्य है, बिना ई केवाईसी भुगतान रोक दिया जाता है। पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि खाते में आपके 2000 रुपये आए हैं या नहीं, तो आप आसानी से ऑनलाइन स्टेटस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले pmkisan.government पर जाना है, होम पेज बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना है। अब आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करना है। ठीक है, स्क्रीन पर आपकी पूरी जानकारी दिखाई देगी, जिसमें 22वीं किस्त का स्टेटस भी शामिल होगा। ठीक है, 22वीं किस्त नहीं आई तो क्या करें? अगर अभी तक आपके खाते में 22वीं किस्त नहीं आएगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यह जाँचें कि केवाईसी पूरी है या नहीं। अगर नहीं है, तो उसे तुरंत पूरी करें। ठीक है, इसके बाद बैंक से कंफर्म करें कि आपका खाता आधार से लिंक है और डीबीटी एक्टिव है। अगर ज़मीन के रिकॉर्ड यानी खसरा खतौनी में कोई गलती है, तो अपने क्षेत्र के पटवारी या लेखपाल से उसे ठीक कराएँ। अगर सब कुछ सही होने के बाद भी भुगतान नहीं आया है, तो हेल्पलाइन नंबर, इस पे कॉल कर सकते हैं और ईमेल भी भेज सकते हैं। पीएम किसान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के लिए समय पर मिलने वाली एक अहम आर्थिक मदद है। जिन किसानों की जानकारी पूरी और सही है, उन्हें 2000 रुपये की राशि जल्द ही उनके खाते में मिल जाएगी। यानी कि पीएफएमएस पोर्टल पर पैसा लगाना चालू हो गया है। ठीक है, और मोदी जी जब एक कोई किसी भी उसमें जब ऐलान करेंगे, तब आपका पैसा आ जाएगा। यानी कि पैसा लगाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, नहीं अभी के अकाउंट में नहीं दिखाएगा, पीएफएमएस में लगाना स्टार्ट होगा, उसी के जरिए आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, अगर भुगतान अटका है, तो ऊपर बताया गया स्टेटस फॉलो करें और स्टेटस नियमित रूप से चेक करें। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो है कि डीबीटी लिंक होना चाहिए। भूमि का भी आपने फार्मर रजिस्ट्री करा लिया है, उसी की आएगी। और आपका खाता ई केवाईसी भी होनी चाहिए पीएम निधि में, और आपका खाता भी एकदम चालू होना चाहिए। डीबीटी भी लिंक होना चाहिए, आधार से लिंक यानी होनी चाहिए, तभी आपका पैसा आएगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड या नया आपको फॉर्म भरना हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सहायता अवश्य करूँगा। और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।